लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी गलियारे में बीजेपी और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में माहौल गर्मा गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उनके सहयोगी दल धार्मिक और जातीय आधार पर आरक्षण का बंटवारा करना चाहते हैं और दलितों, पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह सत्ता में आए और अपना तालिबानी एजेंडा लागू करे। वे आधी आबादी का अपमान तो करते ही हैं, साथ ही देश में आतंकवाद को अपने स्वार्थ के लिए हावी करने का कुंजित प्रयास कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस का मकसद देश में 3 तलाक और शरिया कानून लागू करना है। सीएम योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने पहले भी आरक्षण छीनने का प्रयास किया था, लेकिन व्यापक विरोध होने के कारण उन्हें अपने मंसूबों में सफलता नहीं मिली। दरअसल कांग्रेस अपने उस पुराने डीएनए को दिखा रही है जिससे 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 जातियों की बात की। गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसमें किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसकी आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए, अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति, मत, मजहब, वर्ग का है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है, वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है? वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदरबांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है, और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। इसके लिए वह जातीय जनगणना को आधार बना रहे हैं। 65 वर्षों तक शासन किए, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य जातियों को इन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया। जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है, या आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो 2-3 कुछ ये जो महत्वपूर्ण जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए, देश की संप्रभुता से जुड़े हुए, आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एन केन प्रकारेण अपने उस पुराने डीएनए के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ था, जिसके कारण देश लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में आया था, जिनके कारण, जिनके उस डीएनए के कारण देश के अंदर सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी। एक अविश्वास का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया था। कांग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है, और आज इसीलिए जब लोकसभा चुनाव के हम द्वितीय चरण के लिए मतदान की ओर जाना चाहते हैं, तब मैं प्रदेश और देश के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि वे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की इस विभत्स मंशा को, कुत्सित मंशा को कतई सफल न होने दें, क्योंकि यह न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का कुत्सित प्रयास है, बल्कि आधी आबादी को तालिबानी शिकंजे में धकेलने की भी कुत्सित मंशा के साथ ये लोग कार्य करके देश के अंदर तालिबानी विध्वंस को आमंत्रित करने, आतंकवाद को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसाधनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य रहा है, उस वक्तव्य के अनुरूप देश के अंदर देश के संसाधनों पर
एक वर्ग विशेष को हावी करने की कुत्सित मंशा के साथ कांग्रेस कार्य करना चाहती है, जिसको हर मतदाता को जिसके प्रति सतर्क और सावधान रह करके किसी भी प्रकार के उस दुष्प्रवृत्ति को नहीं पनपने देना चाहिए, जो समाज में वैमनस्यता पैदा करे, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला बनता हो, भारत के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना में बैरियर का कार्य करता हो। हमें उस प्रकार की किसी भी प्रवृत्ति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए और इसके लिए मतदाताओं ने डॉक्टर 2014, 2017, 2019 और 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को लेकर, उनके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर अब तक जो अपना आशीर्वाद दिया है, यही आशीर्वाद जनता जनार्दन का मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति बना रहेगा। यह हमें पूरा विश्वास है और कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र और उसके मंशा के अनुरूप पूरी तरह कांग्रेस और इंडी गठबंधन को खारिज करने का कार्य भी देश का मतदाता करेगा। अब इसमें कोई संदेह नहीं है।